नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष चंद्र बोस पार्क पर कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उत्सव मनाया। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह दिन भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके साहस और देशभक्ति को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनकी जयंती पर कई जगहों पर सैन्य परेड आयोजित की जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में नेताजी के जीवन और कार्यों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा नेताजी के विचारों और कार्यों पर चर्चा करने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं और नेताजी के जीवन पर आधारित लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प ले सकते हैं। उन्होंने देश की अखंडता और अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान, प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, महानगर अध्यक्ष राजा भाई, मंडल सचिव और प्रमोशन अधिकारी असलम खान, मंडल महामंत्री गुलाब नबी, मंडल अध्यक्ष लोकेश सिंगर, मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र आनंद, मंडल मीडिया सचिव शकील खान, मंडल मीडिया प्रभारी भानु प्रकाश सैनी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन गांधी, जिला हाजी शकील, प्रदेश मंत्री अधिवक्ता संघ अध्यक्ष महिला बिंग मनीषा आनंद, सुमन गौतम, अंजुम नगमा राव, मीडिया प्रभारी आमिर सिद्दीकी, जिला सचिव फैसल खान, सचिन, सदफ खान, सादिक और बहुत लोग मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? कुंवर आरिफ अली खान। सर, आप यहाँ ये जमा हुए हैं, किस पर्पज से जमा हुए? ये आज जो है हमारा कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के सारे पदाधिकारी इस टाइम मौजूद हैं और मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम लोग देश का सम्मान, जो उन्होंने हम सारे देश को सम्मान दिलाया, उसको याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर। और आज देशभक्ति का जो उन्होंने हम लोगों को सीख सिखाई है, जो उन्होंने पाठ पढ़ाया है, वही देशभक्ति की हम सभी लोगों के अंदर भावना पैदा करना चाहते हैं। आज उनकी जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। सर, ये आपका जो पत्रकार महासंगठन है, ये और भी कार्य करता है इस प्रकार के? हमारा संगठन जो है हमेशा अच्छे कामों के लिए सब लोगों के साथ है। कोई भी बड़ा काम, किसी गरीब, किसी परेशान आदमी की कोई ज़रूरी बातें होती हैं, हमारा संगठन उसका साथ देता है। इसीलिए ये संगठन हर मामले में सब लोगों के साथ रहने के लिए और जितने भी महापुरुष हैं उनको भी यादगार बताने के लिए, उनको याद को लोगों को बताने के लिए सब इकट्ठे होते हैं और वक्त वक्त पर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। करो सवाल करो। तो आपका क्या कोई संदेश है? हमारा संदेश पूरा देशवासियों के लिए ये है कि हम सब लोगों को, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, उन्होंने अपनी देशभक्ति में अपनी जान भी न्यौछावर कर दी और वो शहीद हो गए, इसी तरह से हमारे देश का हर आदमी अगर इसी तरीके से, इसी भावना से रहेगा तो हमारा देश महान कहलाएगा और हम सब लोग देशभक्त कहलाएंगे। सहयोग दीजिए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की। आज़ाद हिंद फौज के गठन में हमारे अलीगढ़ की ये वीर भूमि भी उसमें शामिल। हमारे अब्बासी साहब जो आज़ाद हिंद इसमें शामिल रहे, वो आज कैप्टन के रूप में हमारे इसमें दर्ज। तो हमारे इस वीर भूमि के खातिर आज हमारी कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान और अपने प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत जी के नेतृत्व में आज हमारे इस सुभाष चौक पर
हम लोगों ने ये आज इनकी जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया है। मैं इसी के उपलक्ष्य में ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा शहीद वीर पूरे वर्ल्ड में जब भारत की इस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, सहयोग की कामना कर रहे थे, तब हम लोग शायद विदेशी इस कल्चर को जानते नहीं थे कि विदेश से सहयोग कैसे लिया जाता है। उन्होंने ही हमारे देश की इस गरिमा को पैदा किया और अंग्रेजों के इस तरह से जब उन्होंने अंग्रेजों ने देखा केवल हमें कोई और चीज़ दिखती है, लेकिन जो सहयोग बाहर का आक्रमणकारियों का इस तरह से ये चीज़ें हुई, तो उन्होंने बाहर के लोगों का जो सहयोग अंग्रेजों को मिल रहा था उनको बंद किया। जब अंग्रेजों को बाहर से सहयोग आना बंद हो गया, अंदर से जो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कहलाते हैं महात्मा गांधी जी, उनका सहयोग इधर अंदर से चल रहा था। असहयोग आंदोलन जिसे बोला